अरे केजरीवाल, तेरी मद होश हवा ने इस इंसानों को जीना सिखा दिया और तेरी शराब ने लोगों को बर्बाद करना सिखा दिया। क्योंकि ये जो शराब पिला दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया, उसके बाद आज पंडितों को कह रहे हो और गुरुओं को कह रहे हो मासिक वेतन दिया जाए। अरे यार, कौन सी पी के जागते हो? रात को फ्री बिजली लो और पानी फ्री लो गंदा वाला, और डालो खोल के ढक्कन और पियो पेल के। ये हाल कर रखा है दिल्ली का। है एक खूबसूरत हवा ने सबको जीना सिखाया और केजरीवाल, तेरी दारू ने लोगों को मरना सिखाया। क्योंकि जितने पिए थे वो आज मर रहे हैं और जो आधा पिए थे वो आज बोतल पी के नाली में पड़ रहे हैं। क्योंकि मालूम है सबको ये लोगों को बर्बाद कर दिया। 2100 रुपये की बात करते हैं। क्या आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये लाने की बात कर रहे हैं, इसको अपने कैबिनेट में पास करने का काम किया? कैबिनेट में पास करने का काम किया? क्या इसके ऊपर कोई प्रस्ताव लाने का काम किया? नहीं किया। क्या इसके ऊपर विधानसभा में आपने कोई सत्र बुलाया? नहीं बुलाया। क्या कोई प्रस्ताव चिट्ठी आपने राज्यपाल को भेजने का काम किया? नहीं किया। तो जब नहीं किया तो ये 2100 रुपये की योजना काहे की? 18,000 रुपये महीना एक पुजारी को दिए जाएंगे तो उसका जीवन बदल जाएगा। 18,000 रुपये गुरुद्वारे के ग्रंथी को दिए जाएंगे तो जिस तरीके से मौलानाओं का जीवन बदल गया, ऐसे ही ग्रंथियों का भी बदल जाएगा। इसका बदल गया जीवन? मौलानाओं का। आपने देखा है क्या मौलानाओं का जीवन बदल गया? भैया, आप कह रहे हैं मौलानाओं का जीवन बदल गया। ये वही व्यक्ति है जो हमेशा ये टीवी पर जो आके बोलते रहते हैं, भोंकते रहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि 17-18 महीनों की तनख्वाह हमारी नहीं मिली। अरे भैया, तुमने पहले मौलानाओं को लूटा, अब पंडितों को लूटने की बारी है। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, न महिलाओं को, न बुजुर्गों को, न मौलानाओं को, न पंडितों को। हर एक के पास क्रिकेट में गुगली फेंकी जाती थी, यहाँ लॉलीपॉप फेंका जाता है। गजब का हाल है भैया। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता सजग है। अब इसके जाल में फंसने वाली नहीं है। अब दिल्ली की जनता अपने सर पर टोपी पहनने वाली नहीं है। अब वही टोपी उतारकर इन आपियों को पहनाने वाली है। दिल्ली की जनता, चाहे दिल्ली की महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर एक वर्ग इनको, इनके भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए तैयार बैठा है। क्या लगता है इन घोषणाओं से कोई लाभ होगा कि नहीं? देखिए भाई साहब, घोषणा की बात कर रहे हैं। मैं शुरू से ऑटो वाले की बात करो, चाहे महिलाओं की बात करो, चाहे संजीवनी योजना की बात करो, चाहे अब ये पंडितों की बात करो। अब ऑटो वालों की बात करते हैं। ऑटो वालों की बात करते तो 2013-14 को याद कीजिए। ऑटो वालों को सपने दिखाए गए थे, आपके दिन बदल जाएंगे, आप यहाँ से कहाँ पहुँचा दिए जाओगे। लेकिन आज जाकर आप देखिए, ऑटो वाले परेशान हैं। उनको किसी तरह की सुविधाएँ नहीं दी गई। उनके पास अपना टैक्सी स्टैंड नहीं होता। न जाने जबरन वसूली उनको कितनी भरनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ऑटो वाले आज वहीं के वहीं है। लेकिन केजरीवाल जी को, जिन ऑटो वालों ने मुख्यमंत्री बनाया, आज केजरीवाल जी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया। ऑटो वाले धरातल पर ही रह गए। अब आ जाइए महिला योजना पर। आप महिला योजना की बात करते हैं। एक बात बताइए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आप ही ने कहा था ना, कैबिनेट नोट पास किया था आपने कि 1000 रुपये हर एक महिला को देने का काम करेंगे। आपने ढोल बजवाए थे, पटाखे बजवाए थे कि हमने 1000 रुपये की घोषणा कर दी है। लेकिन 6 महीने बाद भी मिला क्या? नहीं मिला। जब आप चुनाव के माहौल पे खड़े हैं तो 2100 रुपये का लॉलीपॉप लाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2100 रुपये की बात करते हैं। क्या आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये लाने की बात कर रहे हैं, इसको अपने कैबिनेट में पास करने का काम किया? कैबिनेट में पास करने का काम किया? क्या इसके ऊपर कोई प्रस्ताव लाने का काम किया? नहीं किया। क्या इसके ऊपर विधानसभा में आपने कोई सत्र बुलाया? नहीं बुलाया। क्या कोई प्रस्ताव चिट्ठी आपने राज्यपाल को भेजने का काम किया? नहीं किया। तो जब नहीं किया तो ये 2100 रुपये की योजना काहे की? पहला क्वेश्चन मार्क। दूसरा, जब आप 2100 नाम पर ये प्रश्न फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये योजना कहाँ से? अरे भैया, महिला बाल विकास मंत्रालय ने इनके ऊपर इश्तिहार निकालने का काम किया। मतलब कि आतिशी मार्लिना जी की सरकार अरविंद केजरीवाल को फंसाने का पूरा प्लान बना चुकी है। ये पूरा का पूरा गेम इनके आपसी पार्टी में चल रहा है। इसके बाद बुजुर्ग पे आ जाइए।
संजीवनी योजना की बात करते हैं। संजीवनी योजना का नाम किसी प्रस्ताव में रखा गया है? संजीवनी योजना को किसी प्रस्ताव में रखा गया? कहीं नहीं रखा गया। संजीवनी योजना के लिए कोई विधानसभा में सत्र बुलाकर चर्चा की गई है? कहीं नहीं की गई। तो भैया ये योजना काहे की? केवल और केवल बुजुर्गों को ठगने का काम आप कर रहे हैं, बुजुर्गों के ऊपर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अरे साहब, बुजुर्गों को कितना लूट गए। अब दिल्ली के बुजुर्ग समझ चुके हैं, दिल्ली की महिलाएं समझ चुकी है, ये केवल और केवल लूटने का काम करने वाले हैं। अब चाहे पंडितों की बात कर लीजिए, मैंने आपको दिखाया किस तरह से मौलवियों को परेशान कर रखा है। अरे साहब, पंडितों को बाद में देना, पहले अपने आकाओं को तो दे दो। पहले आप अपने आकाओं को दे दो जिनकी 18 महीने से तनख्वाह आपने रोके हुए है। आप पंडितों के ऊपर जुमला फेंकने का बात कर रहे हो, लॉलीपॉप फेंक रहे हो, वो फंसने वाले नहीं है। 2025 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पंडितों का भी सम्मान होगा, महिलाओं का भी सम्मान होगा, बुजुर्गों का भी सम्मान होगा। और पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए लाडली योजना प्रस्ताव भाजपा लाएगी। पहली कैबिनेट में बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में पास करने का काम करेगी। क्या लगता है इस बार केजरीवाल की वापसी होगी कि नहीं? इस बार बेफिक्र रहिए, पूरी तरीके से केजरीवाल को हम लोग नकारने वाले हैं और केजरीवाल अब आने वाले हैं। आज गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए बड़ा खुश होने वाला दिन है सर। क्या बात कही आपने। तो आपको जानकारी है कि नहीं उसका? मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगा। ये कितने लोगों को बांटेंगे और कितने लोगों को डांटेंगे? बताइए, ये कितने लोगों को डांटेंगे और कितने लोग को बांटेंगे? अरे केजरीवाल, तेरी मद होश हवा ने इस इंसानों को जीना सिखा दिया और तेरी शराब ने लोगों को बर्बाद करना सिखा दिया। क्योंकि ये जो शराब पिला दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया, उसके बाद आज पंडितों को कह रहे हो और गुरुओं को कह रहे हो मासिक वेतन दिया जाए। अरे यार, कौन सी पी के जागते हो? कौन सी पी के जागते हैं ये? मुझे बताओ, ये कौन सी वाला पी के जागते हैं? सनातन की चिंता है उनको सर। अरे ये अपनी चिंता करें कि जब इनको कोर्ट ने बोला हुआ है कि कोई भी तुम ऐसा काम नहीं करोगे, इनका टपाटप करने के लिए जनता तैयार हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये उल्लंघन कर रहे हैं और ये उल्लंघन का, इनको अपमान जो कर रहे हैं, इनको सजा मिलेगी। और मालूम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने जा रहा है। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने जा रहा है, इनका टपाटप होने जा रहा है। मेरी बात सुनो, ये जितने भी खड़े हैं, कि फिर कहता हूँ, एक खूबसूरत हवा ने सबको जीना सिखाया और केजरीवाल, तेरी दारू ने लोगों को मरना सिखाया। क्योंकि जितने पिए थे वो आज मर रहे हैं और जो आधा पिए थे वो आज बोतल पी के नाली में पड़ रहे हैं। क्योंकि मालूम है सबको, ये लोगों को बर्बाद कर दिया। फ्री की बिजली तो मिलती है ना, पानी तो मिलता है ना। अच्छा, रात को फ्री बिजली लो और पानी फ्री लो गंदा वाला, और डालो खोल के ढक्कन और पियो पेल के। ये हाल कर रखा है दिल्ली का है। कितनों को पिलाओगे? बहुत कहते हैं ना, दिल्ली का जनता बोलेगी तुमसे, चुप रहेगा, रुकेगा ना। दिल्ली की जनता इनसे बोलेगी, क्या केजरीवाल बहुत याराना लगता है, अब तेरी दारू बहुत पी, अब तुझे मैं झाड़ू से ही बाहर करूंगा, झाड़ू से ही बाहर करूंगा। और याद रखो, सब कल्पलाए हुए तड़प रहे हैं कि कब ये हमारी बस्ती और झुग्गियों में आएगा। इसका तमाशा बनाएंगे हम। किस तरह बनाएंगे? तमाशा बनेगा, जिस गंदे पानी को पिला के लोगों को बीमार कर दिया, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। किस लिए? पियो पियो और जाओ मोहल्ला क्लिनिक में पैरासीटामोल खाओ। ठीक है, अब देखो, ये वही नतीजा है, ये बेवड़ों का भतीजा है। ये वही नतीजा है, ये बेवड़ों का भतीजा है, क्योंकि पेल पाल के पी के आया है और कहता है जय श्री राम। फिर भी चलो, कम से कम सनातनी है, बोल तो रहा है जय श्री राम। पर ये तो देखो, कम से कम भैया शुद्ध मुंह से बोलो तो कितनी अच्छी बात है। चाचा ये बताओ, इस बार दारू और झाड़ू का कोई संयोग बनेगा क्या? क्या बात है, जो 18 वर्ष के थे वो भी पी रहे हैं और जो 16 के थे वो और ज्यादा पी रहे हैं, और ज्यादा पी रहे हैं। और एक चीज बताओ, और जो पिंक टेका था वो आज लिपस्टिक लगा के पी रहे हैं।
हाँ बताइए, अब किसी का नाम तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार में आपके डिबेट में ही मैंने बोला, दो बेचारी महिला आई, बोलना नहीं चाहिए, सभी अपनी बहन बेटियां बहन है, कहते हैं दारू तो थकावट उतारती है। मैं परेशान, पड़ोसी परेशान, दारू थकावट उतारती है, अब करे तो क्या करे। मैंने कहा इतनी भी मत पी लेना कि थकावट कहीं टपाटप हो जाए। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि भाई जनता वालों, दिल्ली वालों, चुनना उसी को जो काम हो आपके खुशी के लिए, आपके फायदे के लिए। और मैं एक चीज और बताऊंगा, लोग कहते हैं ना कि दिल्ली में कौन सीएम, मैं कहता हूं ना, अगर भीषण का सहारा प्रभु श्री राम का नहीं मिला होता तो आज रावण का वध नहीं होता, रावण का वध नहीं होता। इन्हीं के गैंग से निकला हुआ, इन्हीं के पार्टी से निकला हुआ और नीची स्तर से उठने वाला अगर एक बार कपिल मिश्रा को बिठा दो, जन्नत दिखाएंगे सबको, दिल्ली सुधार देंगे। आपको मैं बता रहा हूं इस बात को, ऐसे लोग को बिठाओ जो जमीनी स्तर से उठा हो, गरीबों का, हर जनता का बात को समझने वाला हो, और वही तोड़ इनका देगा जो इनकी पार्टी से निकला हुआ होगा, वही तोड़ देगा इनका जो इनके पार्टी से निकला होगा, क्योंकि इनके नस के बारे में उसी को मालूम है जो इनके पार्टी से निकला हुआ है। हाँ, नस के बारे में उसी को मालूम है, रग रग से वाकिफ है, जो कौन सी नस से? जो इनकी वीकनेस रग रग से वाकिफ है वो है कपिल मिश्रा, और दो चार लोग और ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। ऐसे लोगों को बिठाओ जो दिल्ली के भलाई के लिए सोचे, दिल्ली के भलाई के लिए सोचे। जो नीचे स्थल से उठ के ऊपर जो उठता है ना, वो सोचता है कि मैं गरीब है। जिस तरह मुंबई में एकनाथ शिंदे थे, समझे कि ना, इस तरह का लोगों को बिठाओ ताकि पूरी दिल्ली को खूबसूरत बनाए, ना कि बेवड़ा बनाए। कोई नाली में पड़ा है, कोई गड्ढे में पड़ा है, कोई गटर में पड़ा है, हाय हाय क्या हुआ, गटर में मेरा पैर फंसा हुआ है, उतर दूसरी बार कह रहा 26 फिर कर ले 25। ये होता है बेवड़ों का हाल। गटर के आगे बैठा गिनेगा 26 और 25वां गिरेगा, 26 के बाद 25वां आएगा, क्या 26 25 यही चलेगा। दिल्ली में वही बैठे जो दिल्ली के बारे में जाने, खूबसूरती से संभाले, क्योंकि अब बेवड़ों की सरकार नहीं बनेगी असरदार। ये बताओ केजरीवाल का क्या लगता है आपको? मान लिया 68 पहली बार पाई, 67 फिर उसके बाद पाई 62, इस बार घटने में कितनी घट जाएंगी? आप फिर वही करो, 68-62 मत करो, 68-62 मत करो, जनता करेगी इनका टपाटप। याद रखो इस बात को, क्योंकि आने वाला समय बताएगा। अभी ठंड बहुत पड़ रही है। कल हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए केजरीवाल जी आ रहे हैं, ऐसी सूचना मेरे पास में आई है। चलो ठीक है, भगवान का आशीर्वाद ले, अच्छी बात है। ये तो प्रभु श्री राम के मंदिर तो गए नहीं, गए मंदिर तो नहीं गए। फिर बताइए, मेरी माँ कहती थी, नानी कहती थी, मेरा राम तो किसी का मस्जिद तोड़ के नहीं बनाएगा। आज हमारे प्रभु क्या नाम है, हनुमान जी के दर्शन करे कि रामलला का सेवक करने के पास ही तो जा रहे हो, वही तो जा रहे हो। बजरंगबली का आशीर्वाद, बालाजी का आशीर्वाद लेने ही तो जा रहे हो। पर नहीं, वो भी देख रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इनका कब बुरा होगा सिर्फ जनता बताएगी, जनता बताएगी। केजरीवाल जी ने बता दिया, वो कह रहे हैं दिल्ली की जनता हमसे बिल्कुल दिल वाला प्यार करती है, छोड़ेगी नहीं हमें। दिल्ली की जनता इनसे बोतली वाला प्यार करती है, इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि घर में बोतलों में डाल के खींचेंगे। इस तरह प्यार करेगी दिल्ली की जनता। नहीं तो सवाल है, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो क्या दारू बिकना बंद हो जाएगी? दारू तो तब भी बिकेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात बोला, सुनिए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया सवाल। इससे पहले 10 से 15 साल शीला दीक्षित का राज था, पूरे दिल्ली में शीला दीक्षित का राज था। उन्होंने कभी दिल्ली छोड़ के कहीं और का सपना नहीं देखा। उसके बाद एक चीज और याद रखो कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा किसी मासूम के साथ, किसी बहन के साथ, किसी मासूम के साथ दारू फ्री करके किसी की जान, लीवर, किडनी से नहीं खेला। क्योंकि क्या था यार, हमें दिल्ली की जनता को सुरक्षित रखना। दारू पिला के आधा से आधा जनता को फ्री करके बर्बाद कर दिया लोगों को। क्योंकि मालूम है यार, जैसे चल रहा था वैसे चलाते और दिल्ली को इतना खूबसूरत बनाते। जनता तुम्हें 10 साल क्या, तुम्हें एक मौका और देती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब नहीं दे रही जनता मौका। फिर कह रहा हूँ,
समय आएगा बताएगा, और देख लेना आधा पौवा ले, कहते सारी दुनिया सो जाती है, केजरीवाल जग जाते हैं, आधे पौवे लेके फिर बैठ जाते हैं, फिर सुबह उठते कहते हैं आज पंडितों के लिए इतना फ्री, आज गुरुद्वारों में इतना फ्री, ये पैसा मिलेगा, महिलाओं को 2100 फ्री। अरे ये पैसा कौन देगा? पन्नो, तुम्हें बिठा रखा है धन्नो, पन्नो देगा। याद रखो, तुमने पंजाब से कितने करोड़ लिए था, वही पन्नो बताया था खालिस्तान घोषित करने के लिए। बहुत जल्द तुम्हारी इसी दिल्ली की जनता तुम्हारा टपाटप करने के लिए तैयार है। तुम बताओ क्या नाम है आपका? ना नाम तो बताओ। अरे भाई हम भाई के साथ हम भाई के साथ। अच्छा ये बताओ, केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे इस बार? केजरीवाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो तो कह रहे हैं कि जनता हमसे खुश है, हमने बढ़िया काम किया। अरे मतलब नहीं है साहब। चाचा नाराजगी क्यों केजरीवाल से? ना हमसे बहुत नाराजगी है। अरे किस बात की नाराजगी है ये तो? नथिंग सब नहीं बोल सकता मैं बात। आप लोग भी दिल्ली से हो गया भाई? जोधपुर से। अरे जोधपुर से, दिल्ली से नहीं हो? दिल्ली से नहीं। आप दिल्ली से हो भैया, आप बताओ क्या लगता है इस बार केजरीवाल को? नहीं आएगा शायद। हाँ जी? नहीं आएगा शायद, क्यों जी? क्योंकि पब्लिक को पता चल गया अभी केजरीवाल के बारे में। हर 5 साल में सेम वादे करता है, फिर बाद में आके मुकर जाता है। तो सेम पैटर्न है इसका इलेक्शन का। इलेक्शन के टाइम पे अनाउंसमेंट करनी है, सरकार में आने के बाद कुछ नहीं करना है। तो आई थिंक नहीं आएगा इस बारी। जैसे अभी घोषणा की है आज पुजारियों के लिए भी की है कि उनको हर माह पैसा दिया जाएगा, गुरुद्वारे के लिए भी की है, और महिलाओं के लिए भी, ड्राइवर के लिए भी, ऑटो वालों के लिए भी, संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए, तो कोई फर्क पड़ेगा या जनता अब झांसे में नहीं आएगी? 3 बार देख लिया। आना तो नहीं चाहिए वैसे जनता को झांसे में, और सारे चुनावी जुमले और कुछ नहीं है ये अगर सब कुछ फ्री बांटेगा तो दिल्ली क्या चलाएगा फिर? ये 2100 उधर बांट देगा, 18,000। दिल्ली का बजट क्या है? जो भी बजट है सारा अगर फ्री बांटने में लगा देगा तो दिल्ली के लिए क्या करेगा ये? अच्छा ये बताइए भैया, आप दिल्ली में रहते हैं, कोई स्थायी बदलाव दिल्ली में आया? जैसे सड़कें कोई बढ़िया बनी हो इन 11 या 12 सालों में, या कोई भव्य स्मारक बना हो कोई यहाँ दिल्ली में, जैसे हाँ भाई वो बन गया बढ़िया एकदम? सर मैं अभी 35 साल के आसपास का हूँ, तो मैंने शीला दीक्षित का भी गवर्नमेंट देखा है, इधर इसका भी देखा है। बदलाव के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो मैंने कुछ बदला नहीं देखा है। ऑब्वियसली ये प्रगति मैदान साइड बदला है, जो केंद्र ने बदला है। आप अगर गली मोहल्ले में चले जाओ, जो विधायकों के अंडर आते हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। छोटे मोटे तोड़ फोड़ करके कुछ 19-20 चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए खाना पूर्ति बहुत करी है इसने। मैं पिछले 15 साल से गुड़गांव जाता हूँ, रिंग रोड पकड़ के जाता हूँ। वो रोड जैसी पहले थी आज भी वैसी है, कोई बदलाव नहीं है, कोई कुछ नहीं हो। केजरीवाल का लगता है कि नहीं इस बार? नहीं आएगा। तो ये लोगों की राय आपने सुनी, आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आपको दिल्ली चुनाव में क्या लगता है ये ज़रूर हम तक अपनी राय पहुंचाइएगा, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।